Hello students, welcome back once again to the part 3 of our chapter number 6, that is factorization of algebraic expression of class 8. Okay, so in the previous classes, in the part 1 and part 2, we have already discussed about the many types of factorization of algebraic expression. Okay, so now three types we have already discussed. Now in this part 3, that content, we will discuss about the factorization difference of two square. Okay, that means if we are taking a square minus b square, then what we'll get. Okay, so यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है हमको, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी. ओके, वो कैसे डिराइव हो रहा है, तो अगर हम ए प्लस बी को ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट मल्टीप्लाई, वी आर मल्टीप्लाइंग टू बाइनोमियल्स, विल गेट हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर. सो ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी विल बी कैंसिल आउट एंड विल गेट हाउ मच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो लास्टली विल राइट a square minus b square, that will become how much, a plus b whole into a minus b. Okay, so that is the formula. By using that formula only, we will solve the problems from that 6e concept. Clear all of you? So now यहाँ पे जैसे बच्चों हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, वहाँ पे वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेके वैसा कुछ फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए बस ये एक ही फॉर्मूला होगा, दैट इज एक नंबर का स्क्वायर माइनस और एक नंबर का स्क्वायर विल गेट फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दोनों नंबर का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन. क्लियर, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम वैसा कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा हमको. ठीक है, वो फैक्टराइज हम नहीं कर सकते. तो हमने आगे में पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी में, एक पढ़ा था हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक लास्ट में ये वाला पढ़ा था हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से यहाँ कर रहे थे. अभी क्या करें ना, इसको डायरेक्टली फैक्टराइज करके इसको लिख सकते हैं. ठीक है, बस कोई भी एक जो प्रॉब्लम होना चाहिए वो ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए, पहला का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर. ठीक है, एग्जाम्पल फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 16. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 में बच्चों पहला जो नंबर है एक्स स्क्वायर, वो किसका स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर. So it will be in the form of a square minus b square. The formula, the value will become a plus b into a minus b, that is x plus 4 whole into x minus 4. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर हम आधा घंटा बैठेंगे पूरा एग्जाम्पल के साथ हम एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे, नोट्स थोड़ा सा ही नोट्स है, 2-3 लाइन का, उसको लिख लेंगे, फिर सॉल्व करके मुझे सबमिट कर देना. ठीक है, फैक्टराइज 16/81 m स्क्वायर माइनस 121. तो देखेंगे कि ऐसा स्क्वायर जहाँ पे भी होगा हम चेक करेंगे ये किसका स्क्वायर हो रहा है. 16/81 m स्क्वायर माइनस 121, तो 16/81, 16 किसका स्क्वायर हो रहा है, 4 का. 81 किसका स्क्वायर है, 9 का. m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, m का. तो 4/9 m का होल स्क्वायर माइनस 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11. ठीक है, तो 4/9 m का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर, ये हो गया ना, पहला का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो द फॉर्मूला इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज फर्स्ट प्लस सेकंड होल इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, दैट इज 4/9 m प्लस 11 होल इंटू 4/9 m minus 11, that will be the answer. Clear? Coming back to the next question, factorize b4 minus a4. ठीक है, तो ये तो स्क्वायर किसी का डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पावर का पावर कर देते हैं. तो b4 को हम कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a4 को हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर. तो हमको पता है कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होने से वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये हो गया b4, ये हो गया a4. ठीक है, तो हमने कैसे लिखा, b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, देन विल गेट हाउ मच, b स्क्वायर. हो गया ना फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहला प्लस सेकंड होल इंटू पहला माइनस सेकंड. ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, तो देखो बच्चों, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो डिराइव नहीं होगा फैक्टराइज, क्योंकि हमने लिखा है प्लस वाला फॉर्मेट में नहीं होता. तो लेकिन
सेकंड में मेरा और एक फैक्टराइजेशन आ जा रहा है, जैसे जो कि लिखा है वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पहला का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड होल इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी प्लस ए होल इंटू बी माइनस ए। तो फैक्टराइजेशन मतलब टोटल हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा, तो दैट विल बी द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं फैक्टराइज 2x4 माइनस 32। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, 32 किसी का स्क्वायर में हो रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे कोई कॉमन जा रहा है कि नहीं, कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। तो 2x4 माइनस 32 में 2 कॉमन जा रहा है, ये सुन लो। तो 2 कॉमन जाने से ये 2 बिकम x⁴ माइनस अब 16। तो x⁴ माइनस 16, अभी देखो x⁴ हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर, 16 हो गया 4 का स्क्वायर। अभी इसको हम तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, x4 को हमने लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर, देन 2 बाहर में ही रहेगा। ये हो जाएगा फिर से फॉर्मूला, पहला प्लस सेकंड होल इंटू पहला माइनस सेकंड, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4। अंदर वाला को ही लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। और x स्क्वायर यहाँ पे अंदर में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 4 होल इंटू x स्क्वायर माइनस 4। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन x स्क्वायर माइनस 4 को हम फैक्टराइज फिर से कर सकते हैं। तो x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फिर से ना a प्लस बी इंटू माइनस बी, दैट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको तोड़ेंगे तो x प्लस 2 होल इंटू एक्स माइनस 2 एंड द टोटल विल बिकम द आंसर। क्लियर वाला। फिर अभी आते हैं ये वाला में, फैक्टराइज ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 9c स्क्वायर। तो ए हो गया a का स्क्वायर, 4b हो गया 2b का होल स्क्वायर, माइनस 4ab जो लिखा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू 2b। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, ए हो गया ए का स्क्वायर। डायरेक्टली तो हम यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर सकते कि फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते, इसलिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ए स्क्वायर को हम ए का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर का 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2b माइनस 9c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों जो पहला वाला तीनों टर्म है, ये वाला किसका फॉर्मूला आ रहा है, देखो पहला का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू सेकंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस ए बी कौन है यहाँ पे, 2b, टोटल है इसका स्क्वायर, मतलब ए माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस बचा था कितना, 9c स्क्वायर। 9c स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3c का होल स्क्वायर। तो ए माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर, ये हो गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस 2b प्लस 3c। एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करें, माइनस ए माइनस 2b माइनस 3c, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर, very nice. So these are the examples. Now by using those examples only we have to solve the exercise question also, that is the exercise number 6e। तो आते हैं 6e के एक्सरसाइज में। यहाँ पे बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमको बस फैक्टराइज करना है, फिर आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ही हिंट दे रहा हूँ, बाकी जितना भी होमवर्क लिखा है आप लोग करके मुझे जल्दी से सबमिट कर देना। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया ए का स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। ठीक है, 9b स्क्वायर माइनस 16, तो 9 हो गया 3 का, b हो गया 3b का होल स्क्वायर माइनस 16 हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 3b प्लस 4 3b माइनस 4। एक बार प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके उसी का ही माइनस के साथ। 5 नंबर में आते हैं ए स्क्वायर माइनस, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 6 नंबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वाई का होल स्क्वायर। ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज ए एक्स प्लस वाई होल इंटू ए एक्स माइनस वाई। क्लियर। 7 8 होमवर्क। 9 नंबर में 49 ए स्क्वायर माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो जाएगा 7 का, ए हो गया ए का, तो 7a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7a प्लस 1, और एक में कितना होगा 7a माइनस 1। ठीक है। 10 नंबर होमवर्क। 11 में आते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स वाई स्क्वायर फिर से कितना हो गया, एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 हो गया 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई
प्लस टू मतलब एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, तो एक्स प्लस वाई प्लस टू होल इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई प्लस टू होल इंटू एक्स वाई माइनस टू, एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, 13-14 होमवर्क करेंगे खुद। 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं 144 माइनस ए टू द पावर 6। ठीक है, तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का ऑब्वियसली, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस ए टू द 6 को स्क्वायर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो ऊपर में अगर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे हम 3 लिख लेने से हो जाएगा। क्यों? देखो 2 टू ए टू द 3 का होल स्क्वायर, ए टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, तो 3 टू 6 हो गया ना। ठीक है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर माइनस ए क्यूब का स्क्वायर। स्क्वायरिंग वाला फॉर्मेट आ गया। क्या हो गया फॉर्मेट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो 12 प्लस ए क्यूब होल इंटू 12 माइनस ए क्यूब, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर? 16 नंबर में आता है बी 4 माइनस ए स्क्वायर। बी 4 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए होल इंटू बी स्क्वायर माइनस ए। एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, 17-18 होमवर्क। 19 नंबर में आता है सी स्क्वायर माइनस 0.36। ठीक है, तो सी स्क्वायर हो गया सी का होल स्क्वायर, 0.36 किसका स्क्वायर हो रहा है? 0.6 का, नॉट 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हो गया पहले फिर से पहला का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, दैट इज सी प्लस 0.6 होल इंटू सी माइनस 0.6, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क खुद करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन था। 21 में आता है 4/25 एम स्क्वायर माइनस 64। ओके, तो 4 हो गया 2 का, 25 हो गया 5 का, एम स्क्वायर हो गया एम का, तो 2/5 एम का होल स्क्वायर माइनस 64 हो गया 8 का होल स्क्वायर, तो विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द फॉर्मूला इज ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, सो 2/5 एम प्लस 8 होल इंटू 2/5 एम माइनस 8, एंड दैट विल बी द आंसर। 22 नंबर में आता है होमवर्क। 23 में 36 बाई ए स्क्वायर माइनस 25 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 6 बाई 36 हो गया 6 का, ए स्क्वायर हो गया ए का, तो 6 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 25 हो गया 5 का, बी हो गया बी का, तो 5 बाई बी का होल स्क्वायर। देन विल गेट हाउ मच? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द फॉर्मूला इज ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो 6 से प्लस 5 बाई बी होल इंटू 6 से माइनस 5 बाई बी, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर? 24 is for you homework। ट्वेंटी फाइव में आता है 81 माइनस 8x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये तो डायरेक्टली स्क्वायर के फॉर्मेट में ही है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको खोलना नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मेट में ही है। बस 81 की जगह हमने कितना लिख लिया? 9 का होल स्क्वायर माइनस इसके जगह में कितना लिखा हमने? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली द फॉर्मूला विल बिकम हाउ मच? ये 9 फर्स्ट प्लस सेकंड होल इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड मतलब 9 प्लस एक्स माइनस 7 होल इंटू माइनस जब करेंगे 9 माइनस एक्स, ये साइन चेंज हो गया प्लस, तो 9 माइनस एक्स प्लस 7, तो 9 माइनस 7 2, तो 2 प्लस एक्स 9 और 9 प्लस 7 16 माइनस 6, तो द फैक्टराइजेशन विल बिकम 2 प्लस एक्स होल इंटू 16 माइनस एक्स, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर? वेरी नाइस। 26 में आते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एक एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स को मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा अभी। ठीक है, तो एक्स तो बाहर में ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 1, एंड दैट विल बी द आंसर। सॉरी, ठीक है। 27 नंबर में आता है 18 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32, तो 18 और 32 वहाँ पे तो 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा, 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा,
तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे देखूंगा कॉमन फैक्टर कोई आ रहा है कि नहीं कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट नंबर में 2 आ जा रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 9a² माइनस यहाँ पे बचा 16। अभी देखो 9 आ गया परफेक्ट स्क्वायर, 16 भी आ गया परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी का एक स्क्वायर बन सकता है। तो 2 को 2 लिखेंगे, 9a² को 3ax का होल स्क्वायर लिख लिए, 16 को 4 का होल स्क्वायर लिख लिए। अभी ये आ गया a² माइनस b² वाला फॉर्मेट, देन विल गेट हाउ मच 2 इंटू 3ax प्लस 4 होल इंटू 3ax माइनस 4 एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर। और हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। 3x³ माइनस 243xy³, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 3 कांस्टेंट, हम देख लेते हैं कांस्टेंट फैक्टर कौन आ रहा है। तो 3 और 243 से 3 एक आ रहा है, यहाँ पे x से, यहाँ पे x से x चला जाओ, यहाँ पे y, यहाँ पे y, सबसे कम है y, तो 3xy टोटल हमने कॉमन ले लिया। तो 3xy जब हम टोटल कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 चला गया, x चला गया, y चला गया, बचा कितना, x² बचा, माइनस यहाँ पे 3 चला गया मतलब 81 बचा, x चला गया, y चला गया मतलब y² बचा, तो 81 y²। तो आफ्टर टेकिंग 3xy एज कॉमन विल गेट हाउ मच, x² माइनस 81 का y, 81 y का होल स्क्वायर, 81 y²। अब इसको स्क्वायरिंग के फॉर्मेट में रख देते हैं, तो 3xy होल इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 81y² हो गया 9y का होल स्क्वायर, ठीक है। a² माइनस b² हो गया, देन 3xy होल इंटू एक्स प्लस 9y और एक्स प्लस 9y होल इंटू एक्स माइनस 9, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। सो नाउ कमिंग बैक टू द 29 क्वेश्चन, a⁴ माइनस 81। तो a⁴ को बच्चों a² का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और 81 को 9 का स्क्वायर, तो हो गया a² माइनस b², तो a² प्लस 9 होल इंटू a² माइनस 9, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² प्लस 9 तो रहेगा, a² माइनस 9 फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो a² को a², 9 को हो गया 3 का स्क्वायर, फिर से हो गया a² माइनस b², फॉर्मुलाइज a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे बचा a² प्लस 9, ये तो बचा था, a² माइनस 3² को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 होल इंटू a माइनस 3 एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर। 30 नंबर इज फॉर यू होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 31 में आता है, ओके। 31 का क्वेश्चन क्या बोले, a⁴ माइनस 16 x⁴, a⁴ माइनस 16 x⁴, तो a⁴ को हम a² का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 x⁴ को हम 4x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 16 हो गया 4 का, x4 हो गया x² का, तो इसको तोड़ देंगे तो कितना होगा, a² प्लस 4x², a² माइनस 4x², ये हो गया। तो प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस को फिर से तोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही स्क्वायर आ रहा है। a² हो गया a का होल स्क्वायर, 4x² हो गया 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तोड़ देंगे तो a² माइनस b² के फॉर्मेट में, तो कितना हो जाएगा, a² प्लस 4x² तो यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो a प्लस 2x होल इंटू a माइनस 2x, ठीक है, जो हमारा आंसर होना चाहिए। सॉरी 32 x² माइनस y² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है। x² माइनस y² का फॉर्मेट में अगर हम डाल देंगे फॉर्मूला, ये बच जाएगा, तो हमको टोटल सबको मिला के करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, x², ये 2x और 1, ये x² 2x और 1 को मैंने पास में लिया है। क्यों पास में लिया है, क्योंकि वो एक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। क्या फार्मूला, x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y²। तो ये जो तीनों अभी कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं मुझे, x² प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस y² को हम क्या कितना लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर, ठीक है। a² माइनस b² फिर से हो गया, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो x प्लस 1 प्लस y होल इंटू एक्स प्लस 1 माइनस y, ठीक है, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया ना, पहले हम उसको पास में लेके उसको फॉर्मेट कर दिए a प्लस b का होल स्क्वायर में, इसका स्क्वायर a प्लस बी इंटू माइनस बी, दैट इज पहला प्लस सेकंड, पहला माइनस सेकंड। 33 जो होमवर्क, ठीक है। अभी आते हैं MCQ एंड हॉट क्वेश्चन में। MCQ वाला ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, 25x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 36x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये बस x प्लस वाई का, यहाँ पे बस x माइनस 2y का होल स्क्वायर दिया है, हमको पूरा टोटल लेना है। तो 25 हो गया 5 का, तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 36 हो गया 6 का, तो 6 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये टोटल अभी एक a में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a² माइनस b² दैट इज a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 5x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो 5x प्लस 5y प्लस 6x माइनस 12y, दोनों को ऐड किए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। 5x प्लस 5y माइनस 6x, ये माइनस माइनस प्लस 12y, तो एक बार प्लस में किए एक बार माइनस में किए, तो आफ्टर एडिंग विल गेट 5 प्लस 6 11x, 5y माइनस 12x माइनस 7y, 5x minus 6x minus x, 7y plus 12y plus 17y, 11x minus 7y whole into minus x plus 17y, and that will be the answer. It is in option number B. So our option number B will be the correct answer. Clear all of you? Now coming back to the 35 question. 35 नंबर में क्या बोला है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज डैश, तो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर इज, तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा मुझे कौन सा फैक्टर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर को एक्स, ये जो पहला 3 टर्म है ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए है एक्स, बी है वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये फिर से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट। तो क्या था, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहला प्लस सेकंड होल इंटू पहला माइनस सेकंड, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। और हमारा ऑप्शन में ये वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यही एक ही था जो कि मेरा ऑप्शन में था, तो दैट इज इन ऑप्शन बी, सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। अभी आते हैं हॉट्स क्वेश्चन में, ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, 256 x टू 16 माइनस 1, ठीक है। तो तोड़ते जाएंगे, 256 हो गया 16 का, x टू दी पावर 16 हो गया x टू 8 का होल स्क्वायर, तो 16 x टू 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, समझ में आया। 16 का 256 x टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 16 निकल जाएगा, तो 16 x टू 8 का स्क्वायर माइनस 1 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 16x टू 8 प्लस 1, 16x टू 8 माइनस 1, ठीक है। तो 16, ये तो प्लस का नहीं हो सकता, 16x टू 8 प्लस 1, ये 16x टू 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 4, 16 4 का x टू 8 x टू 4 का, 4x टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 का 4 मतलब 4 का 16, x4 का x टू 8, तो 4x टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये प्लस तो प्लस रहा, ये हो गया 4x टू 4 प्लस 1, 4x टू 4 माइनस 1, ठीक है। अभी दोनों प्लस हो गया, दोनों प्लस तो नहीं हो सकता, इसको रख लेते हैं, 16x टू प्लस 4x4 प्लस 1, ये फिर से 4x4 माइनस 1 को मैंने कैसे तोड़ लिया, 4 हो गया 2 का, मतलब 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये जो दोनों प्लस वाला फॉर्मेट था ये ऐसे जैसे थे वो, क्योंकि उसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। 4x4 को 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर 4, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 16x टू 8 प्लस 1 पहले बच गया, 4x4 प्लस 1 दूसरा में, ये प्लस बना हूँ, इसको तोड़ेंगे तो स्क्वायर में a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और फैक्टराइज फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर 16x टू 8 प्लस 1 होल इंटू 4x टू 4 प्लस 1 होल इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, एंड दैट विल बी द आंसर। यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं था, मैं मुझे लगा कि ऑप्शन है, तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं था, देन दैट टोटल विल बी द आंसर। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो दैट कंक्लूड्स योर 66E also very nicely. So write down the notes first, then solve all the questions and examples from NCERT, okay, and submit me by the time provided in the group, okay. So thank you all, keep watching the video, okay, stay at home, stay safe, take care all of you. नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे, और मैं बहुत जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग देख के उसको भी कंप्लीट करोगे, और हम हमारे चैप्टर नंबर 6 को भी बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।